लाल रंग की मराठी पगड़ी पहनने वाले एक बाबा आजकल टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। 27 साल के बागेश्वर बाबा की आवाज गूंज रही है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज बड़ी से बड़ी समस्या, दुख और पीड़ा आसानी से भक्त जनों का दूर करते हैं। इसी के पीछे कहा जाता है कि महाराज का कठोर परिश्रम ही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। यहाँ के महंत पंडित शास्त्री जी के द्वारा लोगों के मन की बात पहले से ही पर्ची पर लिखकर बता देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। बागेश्वर धाम की हर महीने श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में नहीं लाखों में बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस अब इनके बारे में और इनकी सच्चाई का पता लगाने में लगी हुई है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस वालों ने इनके नारे में कुछ ऐसा खोज निकाला है जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में हर जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वायरस बता रहे हैं, उनके विरुद्ध एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने कहे को किसी तर्क से डिफेंड करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विरोध करना ही आता है। जैसे एक वक्त में जब वामपंथी लॉबी मजबूत हुआ करती थी तो वो हर बात के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा देती थी। बेमौसम बारिश हुई तो मोदी जिम्मेदार, सूखा पड़ गया तो मोदी जिम्मेदार, ओले पड़ गए तो मोदी जिम्मेदार। कुछ ऐसी ही स्थिति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोधियों की है। वो बस बागेश्वर धाम को पसंद नहीं करते, इसलिए उसके विरुद्ध लिख रहे हैं। लेकिन हमारा इस पर क्या पक्ष है? क्या हम बागेश्वर धाम के समर्थन में हैं? उत्तर भारत में इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सितारे चमक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सड़कों पर निकल जाइए, इन जगहों के बाजारों में निकल जाइए, यहाँ के घरों में घूम आइए, कुछ मिले या ना मिले, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चर्चा होती हुई अवश्य मिल जाएगी। आगरा के लोगों के दिमाग पर तो मानो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कब्जा कर लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू। क्या धीरेन्द्र कृष्ण को कोई सिद्धि प्राप्त है या फिर ये सब दिमाग का खेल है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है। बागेश्वर धाम .net के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। ये बालाजी हनुमान का मंदिर है जो कि चंदेल कालीन है। 1986 में गांव के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद ग्राम गढ़ा के ही बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा के प्राचीन मंदिर पहुंचे और यहाँ राम कथा करने लगे। यहीं से बागेश्वर धाम में कथित चमत्कार की शुरुआत हुई। इसी गांव में 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो कि बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तौर पर जाने गए। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। इनके दादाजी भी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके दादाजी निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और बालाजी हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु बताते हैं। इन्होंने भी अपने दादा की तरह ही दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। देखते देखते इनके दरबार की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब मंदिर के पास भीड़ बढ़ने लगी तो इन्होंने शहर शहर जाकर दरबार लगाना शुरू कर दिया। हमने आपको बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बता दिया। अब हमारे सामने सवाल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि वो एक चमत्कारी बाबा है, सिद्धि प्राप्त बाबा है, शक्ति प्राप्त बाबा है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम आपको बताते हैं। पहला चमत्कार ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों लोगों की भीड़ से किसी व्यक्ति को उसके नाम से अपने पास बुलाते हैं। उस व्यक्ति की जानकारी, उसे क्या समस्या है, कब से समस्या है, इस समस्या का हल क्या है, ये सब एक पेपर पर बिना उससे पूछे लिख देते हैं। जब वो अपनी समस्या बताता है तो वही निकलती है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पेपर पर लिखी थी। समस्या के हल के लिए वो उपाय भी बताते हैं। हवन करवाओ, कथा करवाओ, काला कपड़ा पहनो और भी इसी तरह की चीजें। क्या ये सब तार्किक हैं? क्या ये सब वैज्ञानिक हैं? क्या ये पाखंड नहीं है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरा क्या चमत्कार करते हैं।
दूसरा चमत्कार, कथित रूप से किसी एक व्यक्ति के अंदर कोई जिन, भूत या आत्मा कुछ घुस गया जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा था। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस व्यक्ति के अंदर से जिन को भगाते हैं और इस दौरान जिन या भूत जो भी हैं वो इस शास्त्री से बात करता है। कुछ इस तरह का है इनका दूसरा कथित चमत्कार। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार लेते हैं उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देता है। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिया है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए पहुँचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर के वापस लौट आए। साथ ही में बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद लेकर के भी आ गए। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली को हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दे दिया था और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ता है और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात अपने पर्चे पर लिखकर बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या परेशानी है। इसी बात को लेकर बहुत से मीडिया रिपोर्टर और न्यूज पत्रकार बागेश्वर धाम की सच्चाई का पता करने कई बार दिव्य दरबार में पहुंचे, लेकिन बागेश्वर धाम का अद्भुत चमत्कार देखकर हैरान रह गए। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिला कर रख दिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है जिससे महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है। यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। हाल में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिस पर काफी बवाल हुआ। कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं बल्कि आस्था से भरा हुआ स्थान है जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। क्या आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।